हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। ये नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आपको जो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम पढ़ाया गया था, तो वहाँ पर गॉस का नियम और यहाँ चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथी नियम दोनों जो है एक दूसरे के सदृश है। सदृश का मतलब एक दूसरे के समान है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, इसके अलावा विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथी नियम, ये दोनों जो है एक दूसरे के समान है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस नियम के लिए आपको पहले इसका कथन समझना होगा। इस नियम का कथन क्या है? कथन यानी कि स्टेटमेंट क्या है? तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप इसका गणितीय रूप यहां पर इसका होगा इंटीग्रेशन। यहां पर आप लिखेंगे b इस प्रकार से। इसके अलावा हो जाएगा dl बराबर होता है म्यू नॉट आई। ये यहां पर इसका गणितीय रूप है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, b जो है चुंबकीय क्षेत्र है, dl दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका समाकलन लंबाई के सापेक्ष होगा। यहाँ पर dl लंबाई की बात हो रही है, यानी कि दूरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो समाकलन होगा वो लंबाई के सापेक्ष होगा। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया म्यू नॉट इंटू आई। तो इस सूत्र के अनुसार आप यहाँ पर इसका कथन यानी कि स्टेटमेंट किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान दीजिए, आप बताएंगे कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पथ में प्रवाहित धारा या फिर बोल सकते हैं उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। याद रखिएगा यहाँ पर कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इस प्रकार से आपको यहां पर इसका कथन यानी कि स्टेटमेंट लिखना है। तो आप यहां पर बताएंगे कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I, यहाँ पर धारा क्या है? I, तो ये लिखा गया पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, तो ये यहाँ पर जो है इस नियम का कथन हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर आपको इसका निगमन करना है यानी कि इसका प्रूफ करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर उपपत्ति यानी कि प्रूफ। तो इसका प्रूफ यानी कि निगमन करने के लिए ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ पर मान लीजिए कागज के तल के लंबवत कोई एक तार है। यहाँ पर ये तार है, इसको आप मान लीजिए x और इसको यहाँ पर मान लीजिए y। तो ये एक तार दिया गया यहाँ पर x और y। इस तार में मान लीजिए यहाँ पर जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है एक वृत्तीय पथ दिया गया है। इसमें मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये आपको एक r त्रिज्या का वृत्तीय पथ दे दिया गया है। इसकी त्रिज्या यहाँ पर मान लीजिए r है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो r त्रिज्या का वृत्तीय पथ है इसका जो केंद्र होगा, यहाँ पर मान लीजिए केंद्र क्या है? O। तो यहाँ पर ये जो तार है इसी के केंद्र पर है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर इसका जो केंद्र है वो तार पर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है और इसका केंद्र जो है कहाँ पर है? इसी तार पर स्थित है। तो अगर इस वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु हम लोग लेते हैं P,
तो यहाँ पर हम लोग अल्पांश लेंगे, तो इस जगह पर अल्पांश यानी कि इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसे हम लोग बोलते हैं अल्पांश। तो यहाँ पर अल्पांश आप मान लीजिए है DL, और इसके अलावा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपका हो जाएगा B, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस अल्पांश और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की दिशा जो है एक ही होगी। यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ये अल्पांश और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसी फिगर के अनुसार आपको इसमें लिखना है। आपको इसमें क्या बताया गया कि इसमें जो है कागज के तल के लंबवत एक तार X और Y है। इसके अलावा इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, और इसमें जो है R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र जो है तार पर है। इसके अलावा जो है हम लोग इसी वृत्तीय पथ के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत तार XY है जिसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो है यहाँ पर I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा बताया गया इसमें R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। तो अब यहाँ पर बताएंगे आप कि माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O तार पर है। यहाँ पर इसका जो केंद्र है इस वृत्तीय पथ का वो इसी तार पर उपस्थित है। तो वही बताया गया कि जिसका केंद्र जो है O वो तार पर है। इसके अलावा ध्यान दीजिए हम लोग जो है इस वृत्तीय पथ के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण। तो यहाँ पर इसके बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण होगा वो होगा B बराबर म्यू नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिए म्यू नॉट इंटू I और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई R। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई R। तो ये आ गया यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे रेखीय समाकलन, क्योंकि आपको पहले बताया गया था चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है वो पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन। तो अब इसका हम लोग यहाँ पर करेंगे समाकलन। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा B, इस प्रकार से लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया अनुदिश रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन का मतलब होता है यहाँ पर इस DL के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पिछली कक्षाओं में शायद पढ़ाया गया होगा। फॉर्मूला ये होता है सदिश A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो कोण दिया गया है थीटा, ये A और B के बीच का कोण होता है। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया चुंबकीय क्षेत्र B
और इसके अलावा डॉट में दिया गया DL, तो इन दोनों के बीच का आपको कोण पता होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया था कि DL और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों एक ही दिशा में हैं, तो यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्यों 0 डिग्री होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र B और इसके अलावा हमारे पास DL दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए A डॉट B के अनुसार, तो इससे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे आप लिख इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए B डॉट DL, तो इसके अनुसार आप लिखेंगे यहाँ पर B, इसके अलावा हो जाएगा DL cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B और इसके अलावा DL दोनों एक ही दिशा में है। तो आप यहाँ पर ये नोट भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B और इसके अलावा DL एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो ये एक ही दिशा में है, इसलिए बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपको B, यहाँ पर दिया गया है DL, तो यहाँ पर जो B दिया गया है इसे आप बाहर लिख दीजिए इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन DL cos 0 का मान 1 होता है, ये भी याद रखेंगे कि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो ये इतना आएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए B, इसका मान आपको यहाँ से रखना है, ये वाला मान। आप चाहे तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से इसमें आप मान रखेंगे तो B का मान हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट I और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई R, फिर इसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा DL इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो DL है ये इस वृत्तीय पथ का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, यानी कि एक छोटा सा भाग लिया गया है। तो अगर यहाँ पर इसका हम लोग रेखीय समाकलन करेंगे तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से बन जाएंगे। इसका मतलब भी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, लिख सकते हैं आप, चूंकि इंटीग्रेशन DL बराबर, अब ध्यान दीजिए इस तरह के इस पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से होंगे, तो इस प्रकार ये वृत्त की पूरी परिधि के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 2 पाई R। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो DL था ये इस वृत्तीय पथ का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया था, तो जब आप इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो ये यहाँ पर जो है इसकी पूरी वृत्तीय परिधि के बराबर हो जाएगा। और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई गुणित त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पर R है, इसलिए यहाँ पर 2 पाई R हो गया। तो यही मान अब आपको यहाँ पर रखना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया था इंटीग्रेशन B DL इस प्रकार से बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ गया है म्यू नॉट I बटे 2 पाई R इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन DL दिया गया, इसकी जगह पर आपको ये वाला मान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई R इस प्रकार से इतना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें ये 2 पाई R से 2 पाई R जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पर कैंसिल होगा तो ये आएगा इंटीग्रेशन सदिश B डॉट DL बराबर, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I, और यही एम्पियर का परिपथी नियम होता है। यही आपको बताया गया कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है ये पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट क्या है इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। म्यू नॉट यहाँ पर जो है निर्वात या फिर बोल सकते हैं वायु की चुंबकशीलता होती है। आप लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता इस प्रकार से ये निर्वात की चुंबकशीलता हो जाएगी। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।